कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जो एकेडमी का एग्जामिनेशन शुरू हो गया था, सेकंड कोर्ट के चाओ लिंग और फेन्यू ब्लडी ओरा का यूज करके स्टूडेंट को हरा रहे थे। युवान ने यूए के हाथ पर कामिंग गिल्फ बना दिया था, जिसकी मदद से उसने चाओ लिंग को आसानी से हरा दिया था। फिर अब हम यूए को देखते हैं, उसने चाओ लिंग को हरा दिया था, इसीलिए फर्स्ट कोर्ट के सारे स्टूडेंट्स उसके लिए चीयर कर रहे थे और उसकी तारीफ करने लगते हैं। यूए की तारीफ होती देख लियो जी को बहुत गुस्सा आता है और वो फेन्यू को अरीना में भेज देती है। फेन्यू अपनी पावर एक्टिवेट करके यूए से फाइट करने लगता है। यूए तेजी से उसके आसपास घूमकर उसे काफी मारती है। ये देखकर किन्यू जो किंग से कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यूए हाई ग्रेड जेनेसिस टेक्निक क्लाउड स्मोक फ्लाइट का यूज कर रही है। जो किंग कहते हैं कि तुम सही कह रही हो, क्लाउड स्मोक फ्लाइट जो प्रांत की सबसे हार्ड जेनेसिस टेक्निक है, जिसे कल्टिवेट करना सबसे मुश्किल होता है। याओ कहती है कि यूए ने क्लाउड स्मोक फ्लाइट टेक्निक में महारत हासिल कर ली है। जब भी अपोनेंट उस पर अटैक करने के लिए आता है तो आसानी से उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देती है, ताकि अपोनेंट उसे टच न कर पाए और वो आसानी से बच सके। ये बात सुनकर जो किंग चौंक जाते हैं और अपने मन में याओ की तारीफ करते हैं। यूए फेन्यू से फाइट न करके इधर उधर भाग रही थी, जिसे फेन्यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपने ब्लडी ओरा को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बढ़ जाती है और यूए पर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन यूए तेजी से जाकर उसके कामिंग गिल्फ से उसके हेड को टच कर देती है, जिसकी वजह से उसका ब्लडी ओरा डिएक्टिवेट हो जाता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिससे यूए फाइट जीत जाती है। और फर्स्ट कोर्ट के स्टूडेंट्स उसके लिए चीयर करते हैं। क्यों कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यूए को हमारे ब्लडी गिल्फ के बारे में पता चल जाएगा और उसे डिएक्टिवेट करने का रास्ता भी मिल गया है। मैंने नहीं सोचा था कि यूए हमारे लिए इतनी मुसीबत खड़ी करेगी और अकेली ही हमारी एडवांटेज को खत्म कर देगी। यूए सेकंड कोर्ट को फाइट के लिए चैलेंज कर देती है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। लियो जी यूए से फाइट करने के लिए अरीना में आ जाती है। वो कहती है कि अगर युवान तुम्हारी मदद नहीं करता तो तुम इस लायक नहीं हो कि ग्रेड जो एकेडमी को ज्वाइन कर सको। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जैसी बेवकूफ लड़की मेरे साथ कल्टिवेट कर सकती है? मुझे इस बारे में सोचकर भी घिन आती है। इसी तरह लियो जी यूए की बेइज्जती करने लगती है। यूए युवान की तरफ देखने लगती है और कुछ सोचती है। वो लियो जी से कहती है कि तुम सही समझ रही हो, मैं प्रिंस युवान के बिना यहाँ तक नहीं पहुँच सकती और इस वक्त में उसके लिए तुम जैसी बेवकूफ से फाइट कर रही हूँ। इससे गुस्सा होकर लियो जी अपनी 6 मेरिडियंस को अनलॉक कर लेती है, तो यूए भी अपनी 6 मेरिडियंस को अनलॉक कर लेती है और दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। फाइट शुरू होते ही लियो जी अपने हाई ग्रेड जेनेसिस आर्ट का यूज करने लगती है, जिससे सब समझ जाते हैं कि लियो जी यूए को जल्दी से हराना चाहती है। लियो जी अपने विंड आर्ट से यूए पर अटैक करती है। यूए अपने जेट ब्रेकिंग फिंगर की मदद से उसके अटैक को रोकती है, जिससे वहाँ बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी की वजह से वो दोनों दूर हो जाती है। युवान सोचता है कि यूए ने भी लियो जी की तरह अपनी 6 मेरिडियंस अनलॉक कर लिया है, पर उसकी जेट ब्रेकिंग फिंगर सिर्फ मिड ग्रेड का जेनेसिस आर्ट है और इसके अलावा उसने पहले 2 बेटस की है, जिस वजह से वो थक भी गई है। लियो जी यूए पर अटैक करते हुए कहती है कि उन दोनों कमजोरों को हराने के बाद तुम सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ करके फेमस बनना चाहती थी, पर अफसोस की बात है कि मेरे होते हुए तुम कभी भी फेमस नहीं हो पाओगी। यूए कहती है कि मैं ये सब फेमस होने के लिए नहीं बल्कि प्रिंस युवान के एहसानों को चुकाने के लिए कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी तरह फेम की भूख नहीं है। इससे लियो जी को बहुत गुस्सा आता है और वो तेजी से इधर उधर मुंह करने लगती है। वो कहती है कि तुम मामूली सी नौकर हो जिसका काम लोगों की सेवा करना है, तुम कभी भी एकेडमी में आगे नहीं बढ़ पाओगी। ये कहकर यूए पर अटैक करती है। यूए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, पर उसका अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से यूए दूर हो जाती है। मगर फिर भी फर्स्ट कोर्ट के स्टूडेंट्स उसके लिए चीयर करते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। लियो जी उसे कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है का बैकग्राउंड और कमजोर कल्टीवेशन रिसोर्स के साथ तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो? मैंने अभी सिर्फ अपना एक हाई ग्रेड जेनेसिस आर्ट यूज किया है और अभी से तुम्हारी हालत खराब हो गई। अगर मैंने अपना मिस्टीरियस जेनेसिस आर्ट यूज कर लिया तो तुम्हारा क्या होगा? ये कहकर वो अपने लो ग्रेड मिस्टीरियस जेनेसिस आर्ट ग्रीन विंड ब्लेड को एक्टिवेट कर लेती है। ये देखकर क्यू खुश हो जाता है और युवान घबरा जाता है। लियो जी कहती है कि आज मैं अपनी ग्रीन विंड ब्लेड का यूज करके तुम्हें बताऊंगी कि हम दोनों की पावर के बीच में कितना बड़ा अंतर है। यूए कहती है कि तुम हमेशा स्टेटस और पोजीशन की बात करती रहती हो, पर मुझे नहीं लगता है कि स्टेटस और पोजीशन इतनी मायने रखती है, क्योंकि मेरी मेहनत और कोशिश तुम्हारे सोच से भी परे है। ये कहकर वो जबरदस्ती अपनी 7 मेरिडियंस को अनलॉक कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। स्टूडेंट कहते हैं कि आखिरकार यूए ऐसी बेवकूफी क्यों कर रही है? वो बैटल के वक्त जबरदस्ती अपनी मेरिडियंस को अनलॉक कैसे कर सकती है? इस तरह तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लियो जी कहती है कि तुम फिर से सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए ये सब हरकतें कर रही हो, पर आज इस फाइट के बाद तुम कभी भी अपनी पावर का यूज नहीं कर पाओगी। ये कहकर अपनी ग्रीन विंड ब्लेड से यूए पर अटैक कर देती है। यूए अपनी जेट ब्रेकिंग फिंगर की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से लियो जी का अटैक फेल हो जाता है, जिससे वो हैरान हो जाती है और उसे भरोसा नहीं होता कि उसका अटैक फेल हो गया है। तभी यूए अपनी जेट ब्रेकिंग फिंगर से उस पर अटैक करने के लिए आती है, जिससे लियो जी डर जाती है और उसे दूर भागने लगती है, पर यूए अपनी जेट ब्रेकिंग फिंगर से उसके शोल्डर पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है और वो दूर जाकर गिरती है। ये सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं और फर्स्ट कोर्ट के स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। सब लोग यूए की तारीफ करने लगते हैं और उसके लिए चीयर करते हैं, जिससे युवान और उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। यूए लियो जी से कहती है कि सच है कि मैं तुम्हारी तरह किसी अमीर या रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, मगर मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने पूरे टैलेंटेड और हार्डवर्क का यूज किया है, इसलिए मेरी नजरों में तुम कोई खास नहीं हो। और इन सब के अलावा मैंने बहुत वक्त पहले तुमसे कहा था कि प्रिंस युवान एक फ्रॉग है, तो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि प्रिंस युवान के सामने तुम एक फ्रॉग बनने के लायक भी नहीं हो। इससे लियो जी को बहुत गुस्सा आता है और यूए पर अटैक करने के लिए जाती है, पर उसके शोल्डर पर चोट लगी हुई थी, जिस वजह से वो उस पर अटैक नहीं कर पाती। यूए कहती है कि तुम हमेशा अपने आप को खास और मान समझती थी, पर आज सबको पता चल गया है कि तुम प्रिंस युवान की नौकर के जितनी भी काबिल नहीं हो। इससे लियो जी को और ज्यादा गुस्सा आता है, पर उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी, जिस वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। यूए उस बैटल को जीत जाती है और सेकंड कोर्ट को छोड़कर तीनों कोर्ट के स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करने लगते हैं और उसके लिए चीयर करते हैं। इससे त्यान को काफी खुशी मिलती है। जो किंग भी यूए की तारीफ करते हैं। किन्यू कहती है कि यूए किसी भी रॉयल फैमिली से नहीं है, पर फिर भी वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कभी भी हार नहीं मानेगी और आखिरी दम
तक लड़ती रहेगी। याओ याओ को पता चल जाता है कि अब यूवे की एनर्जी लगभग खत्म हो गई है और वो फाइट नहीं कर सकती, लेकिन तभी यूवे क्यूयू को फाइट के लिए चैलेंज कर देती है। ये सुनकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं और वो हैरान हो जाते हैं। इससे क्यू युआन को भी काफी गुस्सा आता है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि आखिरकार यूवे करना क्या चाहती थी। उसने लगातार 3 बेटर जीत ली है और उसने अपनी 7th मेरिडियन को भी अनलॉक किया है, तो आखिरकार ये सब करने के बाद भी वो क्यूयू को फाइट के लिए चैलेंज क्यों कर रही है। क्यूयू यूवे से कहता है कि तुम मेरा मुकाबला करने के लायक नहीं हो, इसलिए हार मान लो। यूवे कहती है कि मुझसे फाइट करके देख लो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं फाइट करने के लायक हूँ या नहीं। युआन यूवे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूवे युआन की बात नहीं सुनती और उसे शांत कर देती है। क्यू सोचता है कि मैं चाओलिंग और फेन्यू की मदद से युआन के असली पावर देखना चाहता था और उसकी एनर्जी वेस्ट करवाना चाहता था ताकि मैं आसानी से उसे हरा सकूं, मगर मैंने नहीं सोचा था कि यूवे मेरी चाल मेरे ऊपर यूज करेगी। ये सोचकर क्यू फाइट के लिए अरीना में चला जाता है और दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। क्यू अपनी बॉडी से स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से यूवे दूर हो जाती है। क्यू कहता है कि अगर तुमने मेरे एक पंच को रोक लिया था या उसे सहन कर लिया तो मैं तुम्हें विनर मान लूंगा। ये कहकर अपनी लो ग्रेड ओरिजिन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और अपने थंडर क्लेव फिस्ट से यूवे पर अटैक करने के लिए जाता है, जिससे युआन डर जाता है और यूवे को बचाने के लिए कहता है। यूवे अरीना में इधर उधर भागने लगती है। क्यू तेजी से जाकर उस पर अटैक करने लगता है। यूवे उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देती है और अपनी जेट ब्रेकिंग फिंगर से उसके फेस पर कट लगा देती है। इससे गुस्सा होकर क्यू यूवे को एक पावरफुल पंच मारकर दूर कर देता है, जिसकी वजह से यूवे अरीना से नीचे गिर जाती है, पर युआन उसे पकड़ लेता है। यूवे कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं उसे घायल कर दूंगी, पर उसे सिर्फ खरोंच आई है। ये बहुत अफसोस की बात है। युआन कहता है कि तुमने अपना काम कर दिया है, पर अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ये कहकर युआन अरीना में चला जाता है और क्यू को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं और क्यू युआन को काफी गुस्सा आता है। क्यू चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड